नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उमरगांव तालुका के करजगांव के बंजारी फलिया में एक वाड़ी के पानी में एक युवक का मिला शव। वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत भाई कंसारा जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। दादरा गांव की सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स कंपनी के कर्मचारियों ने अपने वेतन वृद्धि को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वलसाड पॉली हिल क्षेत्र के निवासियों ने नगरपालिका के जबरन अधिग्रहण के विरोध में जिला कलेक्टर को एक याचिका सौंपी। दमन नगरपालिका के चीफ ऑफिसर ने दमन की जनता से की अपील। वापी के VIA हॉल में अनलेस योर हिडन पोटेंशियल नाम से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। उमरगांव तालुका के करजगांव के बंजारी फलिया में एक वाड़ी के पानी में एक युवक का मिला शव। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय मृतक युवक मध्य प्रदेश के सतना का होने की बात सामने आई है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम घटनास्थल पर आ पहुंची थी। भिलाड़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिलाड़ हॉस्पिटल भेज दिया था। युवक की मृत्यु एक हादसा है, खुदकुशी है या किसी ने इस युवक की हत्या की है, वह अभी तक पता नहीं चला है। युवक की मौत का सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में भिलाड़ पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। द वॉइस न्यूज़ के लिए करजगांव से त्रेयस राजभर की रिपोर्ट। वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत भाई कंसारा जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पेज कमेटी के संस्थापक माननीय श्री CR पाटिल जी, प्रदेश संगठन महासचिव रत्नाकर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वलसाड जिला प्रभारी महेंद्र भाई पटेल के निर्देश एवं मार्गदर्शन अनुसार वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री हेमंत भाई कंसारा जी की अध्यक्षता में जिला भाजपा मुख्यालय श्री कमलम में आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाने जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर के दिन जन्मदिन है। इस खास अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के लिए दी गई सूचना और मार्गदर्शन के अनुसार आने वाली 17 सितंबर के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा विभिन्न सेवकीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 सितंबर के दिन ब्लड डोनेशन कैंप, 19 सितंबर से 22 सितंबर तक आयुष्मान भव के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का लाभ लोगों को देने के लिए का कार्यक्रम, 23 और 24 सितंबर के दिन आयुष्मान भव बैनर के अंतर्गत मंडल मथकों पर हेल्थ कैंप का आयोजन, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दलित बस्ती संपर्क कार्यक्रम, 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान कार्यक्रम सहित विविध कार्यक्रमों के संदर्भ में वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा जी द्वारा उपस्थित सभी को जरूरी सूचना और मार्गदर्शन दिए गए। इस बैठक में वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत भाई कंसारा जी ने प्रदेश भाजपा की सूचना के अनुसार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को मनाने के लिए जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव के समय पहली बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पारित करने के संबंध में भी आवश्यक सुझाव दिए गए। इस अवसर पर वलसाड जिला भाजपा के महामंत्री श्री शिल्पेश भाई देसाई, श्री महेंद्र भाई चौधरी, श्री कमलेश भाई पटेल, जिला भाजपा संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी,
विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, जिला मीडिया एवं सोशल मीडिया संयोजक उपस्थित रहे थे। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दादरा गांव की सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स कंपनी के कर्मचारियों ने अपने वेतन वृद्धि को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जानकारी के मुताबिक दादरा नगर हवेली के दादरा गांव की सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर श्रम विभाग और कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसके जरिए उन कर्मचारियों ने मांग की है कि वे वेतन और न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वेतन की तारीख तय की जानी चाहिए। जो कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनका कंपनी द्वारा हर साल वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ का वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को सार्वजनिक अवकाश पर वेतन दिया जाना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश का भुगतान किया जाना चाहिए। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार कर्मचारियों को हर साल बोनस दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों में कर्मचारियों के शोषण के बारे में भी बताया। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। कंपनी के लेबर कॉन्ट्रैक्ट संजय और श्यामा राव कर्मचारियों को धमकी देते हैं। कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड तो काटा जाता है, लेकिन जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो कोई उचित जवाब नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों को हर माह वेतन पर्ची दी जाए। कंपनी में कोई भी नियम लागू करने से पहले कर्मचारियों को 1 सप्ताह पहले सूचित किया जाए। कंपनी के कर्मचारियों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी, जिसके संबंध में कलेक्टर में कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया गया है कि कंपनी उनकी समस्याओं का उचित समाधान करे। पेमेंट सिर्फ 300 350 है। ये कौन सा नियम है? अभी हम लोग को 100 रुपया मिलना चाहिए। उधर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जा रहे थे, चेकपोस्ट से हम लोग का वापस लेकर आए। नहीं मिलता है। चलो भैया, 40 मिलता है। अभी कितना देता है? वही देता है, 240 देता है। हम लोग के बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। 3 साल हो गया है। नहीं है सर। अब बोलती हूँ, सरकार बोलता है गेट के बाहर चले जाओ, गेट खुला है। कौन बोलता है? महीना भी बोलेंगे। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। क्षेत्र के निवासियों ने नगर पालिका के जबरन अधिग्रहण के विरोध में जिला कलेक्टर को एक याचिका सौंपी। वलसाड के पालीहिल इलाके में जब ग्रामीणों को पता चला कि वलसाड नगर पालिका द्वारा पिछले कुछ समय से ईटीपी प्लान तैयार करने की तैयारी की जा रही है होने की बात ग्रामीणों को पता चली, जिससे उनमें आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वलसाड नगर पालिका तंत्र को ईटीपी योजना स्थापित करने के लिए वलसाड में कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वे कचरे को हटाने के बजाय शहर और वलसाड शहर से सटे गांवों में कचरा डालने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आगे बताया कि वलसाड में 1 अगस्त से अब तक वलसाड नगर पालिका ने अपने ही नगर पालिका कार्यालय से कूड़ा साफ नहीं किया है, जो आज तक नगर पालिका कार्यालय में शोभा की तरह ट्रैक्टरों में रखा कचरा सड़ रहा है, जबकि नगर पालिका के ठेकेदारों को यह नज़र नहीं आ रहा है और उनके द्वारा और अधिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया कि वलसाड नगर पालिका के अधिकारियों को ठोस कचरे एवं उसके संग्रहण के लिए एक स्थान की आवश्यकता हुई, जिसके लिए जगह के चयन करने से पहले इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि नियम के अनुसार यह स्थान स्पष्ट रूप से आवासीय एवं धार्मिक तथा पर्यटक एवं शैक्षणिक स्थानों से दूर होना आवश्यक है। फिर भी वलसाड के निवासियों का पैसा बर्बाद कर धार्मिक तथा पर्यटक और शैक्षणिक स्थानों के निकट स्थान चुना गया और इस स्थान को चुनने से पहले प्रवेश के लिए कोई सड़क व्यवस्था है भी या नहीं, उसका कोई सत्यापन नहीं किया गया था और ना ही किया गया है। वलसाड नगर पालिका द्वारा यह सारा नाटक और साजिश ईटीपी के लिए आवंटित राशि को खर्च करने के लिए रची गई है, क्योंकि यह ईटीपी का काम पूरा होने के बाद भी जमीन में
प्रवेश करने या पाइपलाइन ले जाने के लिए कोई जमीन या सड़क व्यवस्था नहीं है। इसलिए वलसाड के निवासियों के पैसे का उपयोग केवल ये दिखाने के लिए किया जाएगा कि अधिकारियों ने काम पूरा कर दिया है और पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में पाली हिल के निवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। एक्चुअली કેવું છે કે વર્ષ 2020માં જ્યારે ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશન અને એસટીપીને કચરા ઘન કચરા નિકાલ માટેનો પ્લાન્ટ પાણીમાં પાછળ બનાવવા માટેની ચર્ચા થયેલી ત્યારે જે તે વખતે અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપીને વિનંતી કરેલી તેમને જગ્યા ફેરવી આપવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરશું એવું બાહેધરી આપેલી। ત્યાર પછી નગરપાલિકા દ્વારા 1.5 વર્ષમાં કોઈ જગ્યા ફેરફાર કરવા માટેની બાહેધરી આપેલી હોવા છતાં કોઈ કાર્યક્રમ થયો નથી અને આજે 1.5 વર્ષ પછી નગરપાલિકાને જ્યારે ખબર પડી કે આ જગ્યાએ પહોંચવા માટેનો કોઈ જાહેર રસ્તો જ નથી તો એવી રજૂઆત કરે છે કે અમને તમારા ખાનગી માલિકીના રસ્તા પરથી અવર-જવર કરવાનું। હવે ત્યાં પાલી હિલ સર્વિસ સોસાયટી છે, પાલી હિલ પ્લોટિંગ કરેલું છે, લગભગ 100 પ્લોટ છે જેની અંદર લગભગ 800-850 જેટલા બંગલા છે અને 1400-1500 ઉપરાંતની વસ્તી છે। ત્યાં નજીકમાં સ્કૂલ આવેલી છે। આ બધી વસ્તુઓ હોવા છતાં ગેરકાયદેસર રીતે પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગીને એક વખત તો એ લોકોએ કામ ચાલુ કર્યું જે અમે અટકાવ્યું અને ત્યાર પછી આજે પાછું એ લોકો જેસીબી મોકલવાના હતા અને તેને માટે અમે બધા ત્યાં હાજર હતા ત્યારે બધાએ એમ કીધું કે આપણે કલેક્ટર સાહેબને રૂબરૂ રજૂઆત કરીએ કે આ ખાનગી માલિકીના રસ્તા અને પ્રાઇવેટ સોસાયટી હોય એની અંદર તમે કેવી રીતે આ કામગીરી કરી શકો। એ તો આવેદનપત્ર આપીને આપણે વિનંતી કરીએ કલેક્ટર મેડમને કે તમે જગ્યા સનદ ફેરવી આપવા માટેની જરૂરી કાર્યવાહી કરો કારણ કે નગરપાલિકાએ બીજી એક જગ્યા માટે ઓલરેડી રજૂઆત કરેલી છે જે મેડમના ટેબલ પર જ છે। અગર મેડમ ત્યાં આપી દે તો બી કદાચ મારા જ રસ્તા પરથી અવર-જવર કરવી પડે એવું છે તો તેની અંદર મને વાંધો પણ નથી પણ અહીંયા જાહેર હિત સંકળાયેલું છે એટલે માટે અમને બધાને વાંધો છે। પ્લાન્ટની શું તકલીફ પડી છે? એસટીપી પ્લાન્ટની તકલીફ જે પડવાની છે તે તો ભવિષ્યમાં પડશે। એ લોકો તો એમ કહે છે કે આની અંદર કોઈ સ્મેલ નથી આવતી કે કોઈ એફ્લુઅન્ટ બહાર નથી આવવાનું કારણ કે અમે તો અતુલ કંપનીને અને બીજી બધી કંપનીઓને પાણી આપી દેવાના છે પણ એ તો ટ્રીટમેન્ટ જ્યાં સુધી જીયુડીસીવાળા અંડરટેકિંગ રાખશે પંપનું ત્યાં સુધી કદાચ બરાબર ચાલશે પછી ચાલે નહીં ચાલે આપણને ખબર નથી પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તો એ છે કે અમારા ખાનગી માલિકીના રસ્તા પરથી અવર-જવર કરવાનું એની ઉપરથી કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું 29 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ છે। અંદાજે 5000 ટ્રક બી આવજાવ કરે તો અમારા રસ્તા પર નાના છોકરાઓ રમતા હોય સ્કૂલ છે ત્યાં લોકો રોજ અવર-જવર કરતા હોય વૃદ્ધો ચાલતા હોય બહાર એ બધાને કેવી રીતે અનુકૂળતા આવશે અને પછી ભવિષ્યમાં પાણીની લાઈન પણ ત્યાંથી લાવવા લઈ જશે કારણ કે એ લોકો પાસે બીજો કોઈ સ્કોપ જ નથી। આ આઇલેન્ડ એવો છે કે અનરીચેબલ છે। दमन नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने दमन की जनता से की अपील। संघ प्रदेश दमन के चीफ ऑफिसर संजाम सिंह ने दमन की जनता के लिए एक वीडियो जारी कर अपील की है कि दमन नगर पालिका से एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर कुछ लोग जनता को ठग रहे हैं। ऐसे में ऐसे चीफ ऑफिसर संजाम सिंह ने लोगों को ऐसे लोगों से बचने और ऐसे लोगों की सूचना प्रशासन को देने की अपील की है। अपनी अपील में उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति लोगों को एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दिलाने का झूठा वादा करने वालों की जानकारी देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आने वाली 14 और 15 तारीख को डीएमसी द्वारा एक मेगा इवेंट प्लान किया गया है जिसमें जिन लोगों की रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का किसी कारणवश एप्लीकेशन सर्टिफिकेट लेना रह गया है तो वो इस दिन आकर अपनी ज़रूरी पेपर वर्क करके अपना एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजम सिंह, चीफ ऑफिसर दमन नगर पालिका। आज दमन निवासियों के सामने एक अपील लेकर आया हूँ। दोस्तों, प्रशासन को की गई कुछ शिकायतों की वजह से हमें अभी पता लगा है कि कुछ लोग डीएमसी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिलाने का झूठा वादा करके दमन के निवासियों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उनकी बातों में मत आएं और उनकी शिकायत तुरंत ही डीएमसी को करें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी वजह से दमन नगर पालिका पे आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो 14 और 15 तारीख को डीएमसी ने एक मेगा इवेंट प्लान किया है। इस इवेंट के दौरान आप अपनी कंप्लेंट या अपना पेंडिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कागज लेकर हमारे पास आ सकते हैं। आपका शीघ्र ही निवारण किया जाएगा।
मेरी अपील को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। वापी के VIA हॉल में अनलेस योर हिडन पोटेंशियल नाम से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विशेष कार्यक्रम में बतौर मोटिवेशनल स्पीकर पधारे थे हर्षवर्धन जैन। वापी के VIA हॉल में समाजसेवी मुकेश जैन और सूरत की प्रख्यात कंपनी मैनेजमेंट गुरु के संचालक श्याम सुंदर पांडे के संयुक्त प्रयास से विश्व प्रख्यात उद्योग नगरी वापी में उद्योगपतियों, नौकरी पेशा गृहिणियों, विद्यार्थियों के लिए मैनेजमेंट का गुण सिखाने के लिए विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन का वापी में अनलेस योर हिडन पोटेंशियल के तहत एक मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया। खचाखच भरे हॉल में कार्यक्रम के दौरान हर्षवर्धन जैन ने मोटिवेशन स्पीच देते हुए कहा कि दूध की लाइफ सामान्यतः 24 घंटे होती है, लेकिन उसी दूध से एक ऐसा पदार्थ भी निकलता है जिसको काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसको हम सब घी कहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि सही प्लानिंग से सही दिशा में कार्य करने से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपकी खुद की आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। जब जीवन में बहुत कुछ अचीव करने की चाहत होगी और उसे करने की ललक होगी तो प्रकृति आपका इम्तिहान लेती है। ऐसे वक्त में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पानी के उबलने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 99 डिग्री तक लगातार पानी को गर्म करने पर उसमें से उबाल नहीं आता, लेकिन 1 डिग्री बढ़ते ही यानी कि 100 डिग्री का तापमान होते ही पानी उबलने लगता है और उससे निकलने वाली भाप से बड़े बड़े इंजन चलाए जा सकते हैं। बात केवल 1 डिग्री की है, लेकिन यही धैर्य सफलता की कुंजी है। अपनी लाइफ में हर चीज़ का प्लान करना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। आपको अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन का कंपाउंड बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब पहली बार MBA पढ़ाना शुरू किया था तो पता चला कि पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस और मॉडल्स तीनों अलग चीज़ हैं। अगर हम इस पर काम करेंगे तो हमें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही उन्होंने तरक्की के 8 पॉइंट्स पर विस्तार से लोगों को मोटिवेट किया। उनकी हर बात के बीच चुटीले अंदाज से पूरा सभागार खिलखिला उठता था। मौजूद श्रोताओं में गजब का उत्साह दिखाई पड़ा। कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोगी प्रमुख बिल्डर ग्रुप के चेयरमैन जगदीश भाटू, राजदीप इंफ्रा के राज भाटू, बेबलेटिक डिजिटल के ऋषभ तिवारी, सिल्वर लीफ होटल के भार्गव शुक्ला, ट्रेनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजेश बिंद समेत अन्य सहयोगियों का मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन के हाथों इस कार्यक्रम के आयोजक मैनेजमेंट गुरु द्वारा मंच पर मेमेंटो दिलाकर सम्मान करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। मेरा नाम जय पांडे है, फाउंडर एंड CEO ऑफ मैनेजमेंट गुरु। मेरा नाम मुकेश जैन है और आई एम प्रेसिडेंट फॉर तेरापंथ युवक परिषद महावीर इंटरनेशनल भारतीय जैन संगठन। आज का जो इवेंट था उसका जो मेन हेतु था कि वापी, वलसाड़ एंड सिलवासा के जो लीडर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए था कि जिससे वो अपने हिडन पोटेंशियल को और बाहर लाके अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में डेवलप कर सकें। इसमें हमने श्री हर्षवर्धन जी जैन को बुलाया था, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही एक वेल नोन फेस है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इनके इतने यूट्यूब वीडियोज़ हैं कि हर कोई बच्चा आज इनको पहचानता है। अप्रॉक्स 700 लोग यहाँ के पार्टिसिपेंट थे जो इस सेमिनार का बेनिफिट लिया। ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि साउथ गुजरात से ज़्यादा लोग थे, लेकिन कुछ लोग अहमदाबाद से भी थे, कुछ लोग बॉम्बे से भी थे, कुछ नासिक से थे। डेफिनेटली जैसा मैनेजमेंट गुरु का पर्पज़ ही है कि नॉलेज को स्प्रेड करना है। जो अच्छे नॉलेज है वो सब लोगों का अधिकार है, वो सब लोगों को वो नॉलेज मिलना चाहिए। उसके लिए हम कंटिन्यूअस पहले भी किए हुए हैं और आगे भी ऐसे इवेंट करते रहेंगे। मैनेजमेंट गुरु जो नाम है ये हो सकता है वापी के लिए एक नया हो, लेकिन ये सूरत में एक बहुत ही बड़ा नाम है और इस बैनर के अंडर में कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को इन्होंने बुलाया है और बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ टॉपिक इन्होंने लिया था अनलीश द पोटेंशियल करके, जिसमें हर्षवर्धन जी जैन जी ने कम से कम 3 घंटे तक लोग सीटों से हिले नहीं, ऐसा पावर पैक परफॉर्मेंस था
और इसमें अपने अंदर छुपी प्रतिभा को अपन कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसी के रिलेटेड पूरा ये शो था, जिसमें अपन कह सकते हैं कि सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बहुत सी वुमेन्स, बच्चे तक इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम का पूरा एडवांटेज लिया। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।